गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह जो वीडियो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इस वीडियो से प्रीवियस ईयर के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सब में सवाल आए हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक सवाल तो ज़रूर आए हैं और एक एक नंबर जोड़ने से ही अच्छा नंबर आता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यह जो वीडियो है किसके लिए है? यह वीडियो है सीटेट वालों के लिए, एसटेट, सुपर टेट, EMRS, DSSS ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम हैं। और यदि हम तो कहेंगे कि सभी जो टीचिंग एग्ज़ाम के हैं या नहीं है, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो आप खुद के बारे में बहुत जान पाएंगे, दूसरा आपके जानकारी के लेवल बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और एक लाइक तो ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। ये देखिए, ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मनोवैज्ञानिक हैं और इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने ही दिया था साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसे मनोवैश्लेषिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम करते हैं शुरुआत। तो देखते हैं कि ये जो प्रतिपादक थे किसके, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। एक सवाल तो यहीं से आ जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आपका जवाब होगा सिगमंड फ्रायड। निवासी कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 1856 में और मृत्यु हुई थी 1939 में। यह सिगमंड फ्रायड ने दिया, क्या दिया? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, जिसे साइक्लो एनालिटिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार उन्होंने बताया जो मन होता है वो 3 प्रकार के होता है। यहाँ से सवाल आते हैं कि चेतन मन कितना प्रतिशत है। जिस प्रकार ये देखिए बगल में आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, ये एक बर्फ है। और जिस प्रकार आप बर्फ में अगर पानी में अगर बर्फ को डाल दीजिएगा तो 10% ही ऊपर रहता है, बाद बाकी वो डूबा हुआ रहता है। उसी प्रकार इन्होंने अचेतन मन को और अर्धचेतन मन को ज़्यादा वैल्यू दिया है। उन्हें दिया है 90% और चेतन मन को दिया है मात्र और मात्र 10%। अब क्यों दिया है इसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चेतन मन को समझ लेते हैं। तो जो चेतन मन होता है वर्तमान स्थिति में होता है और अर्धचेतन मन जो होता है वो ना तो वर्तमान में होता है ना भूली हुई अवस्था होती है। इस पर हम आगे विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। अब अचेतन मन जो होता है वो 90% होता है। अचेतन मन जो अभी याद नहीं है, जो हम भूल चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चेतन मन यह वर्तमान से संबंधित है, यानी अभी जो कुछ हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आप किसके वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कहेंगे जीवन सर के वीडियो को देख रहे हैं। आपका नाम क्या है, तो आपका नाम, मेरा नाम पूछेगा तो हम कहेंगे मेरा नाम जीवन है। तो आपका नाम जो भी होगा आप कहेंगे, तुरंत बताएंगे। आपका घर कहाँ है तो तुरंत बताएंगे। ये वर्तमान में है। आप चेतन मन वर्तमान से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन, जैसे कि आपने कुछ पूछा आपसे कि बताइए कि आपका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था कितने तारीख को हुआ था, मैट्रिक का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था कितने तारीख को हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास 2 स्थिति होगा, या तो आप पूरी तरह भूल चुके हैं उसे, या आप जोर डालेंगे दिमाग पर तो वो वापस याद आ जाएगा। तो यदि भूल गए हैं तो वो तीसरा वाला स्थिति हो गया अचेतन मन। और यदि जोर डालने पर आपको याद आ जाए तो उसे कहेंगे हम अर्धचेतन मन। जैसे आपने रात में देखा एक सपना और उस सपने में से जब नींद खुली आपकी तो सोचे किसी को बताएंगे, तो आपको पता चल रहा है कि कुछ ही भाग आपको याद आ रहे हैं, बाद बाकी आप पूरी तरह भूल चुके हैं।
तो जो भाग दिमाग पर जोर डालने से याद आ जाती है उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। कभी कभी हम होता है ना, कहीं मार्केट गए थे ना, अरे पता नहीं एक तीसरा क्या चीज़ लाने बोला था, 2 सामान तो ले लिए हैं, साबुन ले लिए हैं, सर्फ ले लिए, अरे ये क्या था हमको याद नहीं आ रहा, क्या था याद नहीं आ रहा। ऐसे करते करते अचानक से याद, अरे ये शैम्पू कहा था। तो देखिए याद आ गया जोर डालने पर। तो जैसे ही जोर डालने पर याद आ गया, वो अर्धचेतन मन है। और अचेतन मन, अब कितना भी याद डाल लो, जोर डाल लो, याद आने वाला नहीं है। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम देने गया, 15 नंबर वाला सवाल आप भूल गए, आप जानते थे लेकिन भूल गए। अब कितना भी जोर डाल रहे हैं दिमाग पर, तो उस समय पर वो आ नहीं रहा। जैसे ही बाहर निकले, अरे ये वाला तो हमको आता था, छूट गया हमसे। और चेतन मन अभी तुरंत जो संबंधित है, तुरंत पूछिए, तुरंत जवाब मिलेगा। तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तीनों मन आपने समझा। चलिए आगे देखते हैं। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है ईद, जिसे इदम भी कहा जाता है। दूसरा ईगो, जिसे अहम कहा जाता है। और सुपर ईगो, जिसे परम अहम या परा अहम भी कहा जाता है। यहाँ से एक सवाल आ जाते हैं कि मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? ये 3 भागों। और इससे मेरे दोस्तों सवाल रहते हैं, तो इस वीडियो को नेगलेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अब आप यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ मन का। ईद कहता है आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे यह चाहिए। चाहिए तो चाहिए, चाहे एनी हाउ चाहिए। ईगो कहता है नहीं, थोड़ा प्लानिंग कर लो, कैसे लेना है, प्लानिंग के साथ। और सुपर ईगो कहता है नहीं, ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। देखिए ईदो, इसे ईद इदम भी कहा जाता है। ये जो होता है ना, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। सुखवादी सिद्धांत पर मतलब, जैसे एक बच्चा होता है ना, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मुझे चोरी करना है तो करना है, वो ज़्यादा नहीं सोचता। देखिए आप इधर फोटो के बगल में देखते होंगे, ये ईद है, और बीच में जो है वो अहम है, और लास्ट में देख रहे हैं वो परम अहम है। तो ईद कहता है मुझे चोरी करना है, यह अचेतन मन से जुड़ा होता है। देखिए ईद हो, अहम हो, चाहे परम अहम हो, तीनों जुड़े होते हैं। ये जुड़ा हुआ है, ये काम की प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा सुख है। एकदम पाश्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ईद ईगो अहम द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखिए अभी तक आपको ये सब बातें जो लग रही थी ना, ये सब आपको लग रहा होगा क्या बक दिया, समझ में नहीं आता है। जब मैं इसे क्लियर करूँगा तब आप कहेंगे वाह कितनी आसानी से समझ गया। देखिए आप समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है मुझे चोरी करना है, मैं करूँगा। ये पाश्विक प्रवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। ईदम जो है पाश्विक प्रवृत्ति, ये पशु वाला काम हुआ कि नहीं, किसी के गलत करना, ये तो जानवरों का काम हुआ। दूसरा बात, इसमें भूख प्यास काम वासना, यानी जिसमें बिना सोचे समझे कार्य होते हैं, वो सारे काम ईदम करता है। हमको मतलब नहीं है दुनिया क्या सोचती है, कैसे मेरे बारे में विचार रखती है, मुझे नहीं पता। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, पेट का सुख चाहिए, जो तरह का भी सुख चाहिए मुझे चाहिए। मतलब वो जिद्दी प्रवृत्ति का होता है ना। और ऐसे व्यक्तियों को जिसका इस तरह का माइंड होता है, उसे काम से यानी सेक्स से बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। ये पाश्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन इसे हम अहम द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। ये वास्तविकता पर आधारित है। ये क्या करेगा, या तो उसे गलत सलाह दे देगा या उससे कुछ अच्छा सलाह देगा, मना नहीं करेगा उसको काम करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी करना चाहता है तो उसे मना नहीं करेगा, ये वो कहेगा रुको पहले प्लानिंग कर लो कैसे चोरी करना है। चोरी करेंगे तो भागेंगे कैसे, एक गन ले लो, ज़रूरत पड़ेगा तो गोली चला देंगे। देखिए ये बात हुआ। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, वह जानता है ये गलत कर रहा है लेकिन वो मना नहीं करेगा।
यह मानवतावादी सिद्धांत, यह मनुष्य का सिद्धांत है। मानव भी यही करता है, सामने देखता है गलत हो रहा है फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है ना। ये परिणामों की चिंता करता है। अहम जो है ईद के इदम, ईद यानी इदम, इदम के परिणामों की चिंता करता, उसी अनुसार योजना बनाता है, उसको सलाह देता है कि तुम हथियार ले लो, रात के वक्त चोरी करना, मास्क लगा लो, चेहरा ढक लो, है ना। तो योजना बना देता है उसके लिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। लेकिन अहम जो होता है वो आदर्शवादी है, वो दोनों को समझाता नहीं, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत काम है। फिर ईद और ईगो पर भी यह नियंत्रण रखता है। दोनों तो हरकतें सही नहीं है तो दोनों की हरकतों पर यह नज़र रखता है। यह पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है। यह समाज के नियमों को पालन करना चाहता है। यह नैतिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करना चाहता है। जैसे कहता चोरी मत करो, चोरी करना गलत बात है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है और इसमें देवत्व की प्रवृत्ति होती है। यदि कोई इतने नियमों को पालन करता तो वो देव के समान हो गया ना। तो फिर हम वापस आते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप फिल्मों में देखे होंगे, ये हीरो जाता है चोरी करने तो उसका एक सफ़ेद कलर का आत्मा आता है, वो कहता है नहीं चोरी मत करो, ये बुरी बात है। उधर से लाल कलर का या काला कलर का आत्मा था, जान करो करो कुछ नहीं होगा, जान जो होगा देखा जाएगा, जान सनका देता है। तो वही वाला चित्र यहाँ पर है और आप ऐसे उदाहरण कितनी बार आप अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। तो अब हम आगे देखेंगे। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का बताए हैं। पहला प्रवृत्ति है जीवन मूल प्रवृत्ति। अब जीवन मूल प्रवृत्ति में ऐसे लोग जीने के लिए इच्छुक होते हैं, वो और जीना चाहते हैं और अच्छे अच्छे कर्म करना चाहते हैं, है ना। जीने का कारण क्या हो सकता है? तो जीने के कारण कई हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक हो सकता है। शारीरिक में यानी शारीरिक सुख के लिए, काम वासना भूख प्यास के लिए, और मानसिक मतलब मन की शांति के लिए। तो ये जीना चाहता है। दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। उसको अपने आप से घृणा होने लगती है, वो चाहता है बेकार का ज़िंदगी है। जैसे होता है ना, कभी कभी आप देखो किसी लड़की को कोई लड़का धोखा दे दिया या किसी लड़के को किसी लड़की ने धोखा दे दिया, उसे लगता है मैं कहीं मर जाऊँ, और कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो ये वाली प्रवृत्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है ये तो गलत बात है, हमारे माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा, हम क्यों ना एक नए सिरे से शुरुआत करें, तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति हुआ। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति में वो नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी रहे, हम तंग आ गए हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसको नष्ट कर दें, है ना। तो ऐसे लोग जो मृत्यु मूल की प्रवृत्ति होता है वही मानव बम बनते हैं, वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, वो साइको किलर बन सकते हैं, वो यही सब। इसे सिगमंड फ्रायड ने थेनाटोस भी कहा है। व्यक्तित्व के सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा है और इसे कहा भी जाता है। इसमें 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ से एक सवाल आया था कि इनमें से कौन एक अवस्था नहीं है सिगमंड फ्रायड द्वारा। तो इस तरह करके सवाल आते हैं। तो इसमें मौखिक अवस्था है जो जन्म से 1 वर्ष तक होती है, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष तक, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष, सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष, जननी अवस्था 12 से 20 वर्ष। ये इन्होंने अवस्थाओं को बताया था। अब आप देखिए इन्होंने 2 बातें और कही थी। एक कही थी ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। कहा था मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, एक ओडिपस तथा दूसरा इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है। आप देखिए यहाँ पर क्रॉस है, माँ से बेटा ज़्यादा प्यार करता है और बेटी से बाप ज़्यादा प्यार करता है, यानी दोनों में देख लीजिए आप पसंद होना। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से अधिक प्यार करते हैं। और एक तीसरा बताया था इन्होंने स्वमोह। कुछ लोग समाज में आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आप में मस्त रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और ऐसे वाले लोग जो नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं ना, वो अपने आप में खूब मस्त रहते हैं। उन्होंने चढ़ा लिया, पूरा दुनिया भाड़ में जाए, वो आराम से मस्ती में है। तो बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि इससे सवाल हर बार पूछे ही जाते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।